हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन प्रेमी से यूट्यूब चैनल। और आज मैं हूं बुरुडी आईटीआई में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के बैकग्राउंड, ये है आपका बुरुडी आईटीआई। और आज हम जानते हैं यहाँ के फैकल्टी से कि ये बुरुडी आईटीआई में कौन कौन सी हमें फैसिलिटी दी जा रही है, ताकि हमारे साइकिल खर्चों के बच्चे पढ़ सकें और हमारे साइकिल खर्चों के बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी हम बुरुडी आईटीआई के वर्कशॉप में हैं और हमारे साथ में है मोटर मैकेनिकल व्हीकल के सर हैं। और इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका जो मोटर व्हीकल जो ट्रेड है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और दो शब्द बोलेंगे उनके बारे में। एमएमवी ट्रेड है सर, जिसका फुल फॉर्म है मोटर मैकेनिक व्हीकल। जी ठीक है, तो ये मेनली हमारा जो ऑटोमोबाइल फील्ड है, जी जैसे हमारे जो टेक्नीशियंस बनते हैं, ऑटो टेक्नीशियंस बनते हैं, जी गाड़ी के मैकेनिक होते हैं, वो इस ट्रेड में इस ट्रेड में आकर वो सीखते हैं। जी जी ठीक है, तो इस ट्रेड का मेन फोकस वही रहता है, ऑटोमोबाइल फील्ड में आपको जाना है, गाड़ियों का काम करना है, वहाँ सीखना है, या फिर कुछ ऐसा स्टेशनरीज व्हीकल है, या व्हीकल तो नहीं, स्टेशनरीज मशीन जिनको बोलते हैं हम लोग, जो खड़े खड़े एक जगह रहकर काम करते हैं, उनके बारे में हम लोग सिखाते हैं। सर, कुछ मेरे को आप कुछ प्रैक्टिकल व्यू वगैरह आप जी, तो जैसे ये लिफ्ट पोस्ट है, तो लिफ्ट पोस्ट में हम लोग गाड़ी को कैसे खड़ा करते हैं, गाड़ी को कैसे उठाना है, सेफली कैसे काम करना है उसमें। जी 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 तो ये सब हम लोग बताते हैं। गाड़ी के नीचे घुस कर कैसे सेफ अपने आप को बचाते हुए गाड़ी को भी सेफ रख के काम करना है, ये सब सिखाया जाता है। जी जी उधर जितने भी आप देख रहे हैं सामने, जी ये सब क्या है कि फॉल्ट सिमुलेशन मशीन या डेमो यूनिट हम लोग बोल सकते हैं, वो सब दिया गया है। जी ये और भी बहुत सारे हैं उधर, जैसे कंपोनेंट सब रखे हुए हैं, तो खोल कर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं कि ये जनरेटर जो सिंगल सिलेंडर इंजन है यहाँ, वो खुला हुआ है। वैसे इस तरह से हम लोग खोल कर इसको हाँ प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को। जी जी ठीक है, उस तरह से है। इधर आ सकते हैं, जैसे वो हो गया, प्रैक्टिस करा सकते हैं। और ये सब डेमो यूनिट है, रनिंग कंडीशन में जो है ये सब। ठीक है, ये दिखाइए इधर डीजल इंजन, जो 6 सिलेंडर डीजल इंजन है, वो जी सब जी है। ठीक है, इधर ये हो गया हमारा जो ये डोर में जो ये कैसे काम करता है, मोटर्स कैसे काम करते हैं, इसका ये है। इधर इधर दिखाइए पावर विंडो जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही सब बहुत सारे यूनिट्स हैं यहाँ पे। जैसे अगर इसमें एडमिशन लेते हैं जी तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं, हर चीज़ का एक एक प्रॉपर डिटेल हम लोग बताते हैं इसमें। जैसे यहाँ देख सकते हैं फॉल्ट सिमुलेशन बोर्ड है, तो मान लीजिए कि रनिंग गाड़ी में कैसा कैसा फॉल्ट आता है, उसको कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो सर, जनरली फॉल्ट यही आता है जो हमें लिखा हुआ सर। नहीं ये सब, ये फॉल्ट नहीं दिया गया है, ये स्विचेस दिया गया है। अच्छा इन सब कंपोनेंट से रिलेटेड फॉल्ट्स आता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे वो बताया गया। जैसे उसके बगल में देखिए जो फॉल्ट स्विचेस है, यहाँ पे फॉल्ट स्विचेस जो लिखे हुए जी हैं, जी तो इसको ऑन ऑफ करने के बाद फॉल्ट क्रिएट होता है और फॉल्ट एलिमिनेट होता है। तो वो हम लोग ऐसे मेनली क्या बताते हैं इसमें, जैसे फॉल्ट अगर आप क्रिएट कर दिए तो बच्चों को बोलेंगे कि इसको आप पकड़िए कि कहाँ पर फॉल्ट है। अच्छा कहाँ फॉल्ट इस तरह से हम लोग चेक कराते हैं, प्रैक्टिस ट्रेनिंग कराते देते हैं। हैं। बहुत बढ़िया ठीक बहुत बढ़िया। है, ये है पहले, अभी आप लोग डीजल का देखें, अभी ये है हम लोग का पेट्रोल का है। तो इसमें भी सेम वही है, इसमें फॉल्ट क्रिएट करते हैं, फिर बच्चे पकड़ते हैं कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है। इस तरह से जैसे रनिंग व्हीकल में आप कोई मैकेनिक के पास गाड़ी लेकर जाते हो, तो उसमें पता चलता है, तो उसमें आपको तो पता नहीं रहता कि फॉल्ट कहाँ होता है। तो मैकेनिक कौन कौन सा पैरामीटर्स चेक करेंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे, यूज़ करेंगे, वो सब यहाँ हम लोग मेनली उनको बताते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अच्छे से ट्रेनिंग कराते हैं। जी जी ठीक है। तो सर, मान लीजिए जैसे यहाँ पर कुछ मेरे को अगर फॉल्ट कुछ हुआ है, तो उसका कुछ मेरे इंडिकेशन वगैरह वहाँ पर आता है क्या सर? हाँ, इंडिकेशन ऐसे तो आपको बताएगा नहीं कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ है, वो आपको पकड़ना होगा। पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वही पकड़ना कैसे है, जी जी किस तरह से फाइंड करना है, वो हम लोग चेक करवाते हैं। जी। सर, मेरा कुछ सवाल था सर। जैसे अभी फिलहाल थे, जैसे आज देखिए, आज हर जगह में टेक्नोलॉजी सर बढ़ रही है। जी, सर, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्या वाकई हमें आईटीआई जो आपका जो ब्रांचेज चल रही है सर, क्या ये उसके लिए मैंने कितना बेनिफिट है? क्या जो मतलब टेक्नोलॉजी के साथ में ये आईटीआई करना आजकल जरूरी है? बहुत आदमी सोचते हैं यार इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अभी हम आईटी करके क्या करेंगे? नहीं ऐसा देखिए सोचना गलत है कि मैं आईटीआई करके क्या करूँगा। जैसे जैसे मैं मान रहा हूँ कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत तीव्रता से एडवांस होते जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी सभी चीज़ें बदल रही है। तो उसी हिसाब से हमारी सरकार भी इस पर काम कर रही है,
और सरकार समय समय पे हमारा सिलेबस जो है रिवाइज करते रहती है, नई नई चीज़ों को जोड़ती है, ये बहुत नई जरूरी नई है। मशीनें भी आती है यहाँ पे सीखने के लिए। हमारे ट्रेनर्स का जो इंस्ट्रक्टर हैं या टीचर्स हैं उनका ट्रेनिंग भी होता है नई नई चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आईटीआई में पुरानी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है जी और ऐसा और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि जितनी भी नई चीज़ें या नई टेक्नोलॉजी आ जाए उसमें उसकी शुरुआत हमेशा पुरानी से ही होती है। ठीक है, जी जी तो हमेशा हमें रूट्स को नहीं भूलना है। ये नहीं सोचना है कि अब तो ये नया आ गया है तो पुराना पढ़ के क्या होगा, या आईटीआई में पुराना होता है, तो ऐसा बात नहीं है। आईटीआई में भी नई चीज़ें होती हैं, नया सिलेबस वहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है और समय समय पर अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको अपग्रेड भी किया जाता है। ठीक है, सर मेरा कुछ सवाल था सर, जैसे क्या होता है, जो लड़का टॉप किया सर उनका तो सर अगर जो ड्रीम्स है वो कि नहीं हम साइंस लेकर पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इस तरह का ड्रीम आता है। लेकिन सर जो बच्चे एक्चुअली में जो अभी सेकंड डिवीजन किए हैं, जो आप जो नॉर्मली फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं, उनके लिए आप क्या क्या बोलना चाहिए सर? देखिए जैसे अब मार्क्स की बात अगर हटा दें तो ये आईटीआई या कोई भी आप कोर्स करते हैं वो इंटरेस्ट पे होता है आपका। जी 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 तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे आईटीआई करना है और उस लेवल से मुझे धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ना है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं आईटीआई में। ठीक है, और रही बात मार्क्स की, तो यहाँ पे जो एडमिशन होता है आपका वो मार्क्स बेसिस पे ही होता है, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कम मार्क्स वालों का भी लकीली यहाँ एडमिशन हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि अपर मार्क्स वाले जो हैं वो एडमिशन नहीं लेते तो लोअर मार्क्स वालों को मौका मिलता है। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका मार्क्स कम है तो इस तरह से हताश नहीं होना है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। जी आप फॉर्म ज़रूर भरिए और ज़रूर उसको मतलब कि ट्राई करते रहिए कि और फॉर्म भर के आप देखते रहिए कि कहाँ तक मेरा एडमिशन प्रोसेस पहुँचा है, एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा है कि मार्क्स जितना भी हो आपका इंटरेस्ट पे आप डिपेंड करते हैं कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है। अगर आईटीआई में मन है तो आईटीआई एडमिशन के लिए उसमें लीजिए। मैंने जनरली देखा है कि जिन बच्चों का चाह है वो आकर एडमिशन किसी तरह से ले ही लेते हैं वो यहाँ। ठीक है, बच्चों को आईटीआई करना जरूरी है। देखिए ऐसा तो नहीं बोल सकते कि किनको ज़रूरी है, मतलब मैंने पहले भी बताया आपको कि इंटरेस्ट पे है। तो जनरली क्या होता है कि वैसे बच्चे जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, जी ठीक है, फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, जो घर से दूर नहीं जा सकते, ठीक है, या आउट ऑफ स्टेट नहीं जा सकते, तो उन बच्चों को अपना एडमिशन लेना चाहिए। ऐसे आईटीआई के बाद भी बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, लेकिन आईटीआई ग्राउंड लेवल है। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या है कि ये आपके मतलब टेक्निकल लाइन की पहली सीढ़ी होती है। तो वैसे बच्चे जिनको मतलब टेक्निकल फील्ड में ही अपना करियर बनाना है तो वो स्वतः आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई करने से एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको जीरो से, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ग्राउंड लेवल से आपको उसकी नॉलेज होगी कोई भी टेक्निकल फील्ड की। जैसे आप सीधे अगर बीटेक करने जाते हैं तो आपको ग्राउंड लेवल की नॉलेज नहीं नहीं होगी। मैं ठीक है, या तो आईटीआई से क्या है कि पहले आप आईटीआई करो, ठीक है, आप वहाँ अच्छी तरह से नॉलेज गेन करो, एक छोटी छोटी चीज़ों या टूल्स के बारे में जानो। ठीक है, उसके बाद फिर आप मन करे तो डिप्लोमा करो, या फिर उसके आगे और पढ़ना है तो फिर बीटेक करो। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और रही बात कि किन बच्चों को आईटीआई करना चाहिए, तो मैं तो वही बोलूँगा कि जिन बच्चों के पास मतलब फाइनेंस की थोड़ी कमी है, माँ पिताजी ज़्यादा नहीं ये कर सकते हैं, तो उन बच्चों को आईटीआई कर लेना चाहिए ताकि एटलीस्ट आप एक स्किल लेबर की जॉब ले सको। अब मेरे पीछे जो मशीनें दिख रही है ये आपका ब्रूडी आईटीआई की टनर के कुछ लेत मशीनें हैं, और ये मशीन आपको ये दिखाती है कि यहाँ पर कितनी प्रैक्टिकली मैंने कुशलता से इसकी परीक्षण दी जाती है। और मैं यहाँ के जो सर हैं ट्रेनर सर, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि कोई बच्चा अगर ट्रेनर में इंटरेस्ट है तो उसे ट्रेनर क्यों लेना चाहिए और ट्रेनर लेने से क्या फ़ायदे हैं। ओनर 2 साल का कोर्स है। जी जी 2 साल का कोर्स है और उसके लिए क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है। आप 10 पास करके आइए और सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए 10 पास करके ऑनलाइन गवर्नमेंट के साइड में अप्लाई करके उसके बाद से वहाँ से आपका काउंसलिंग के माध्यम से आप इस आईटीआई को चूज करके टर्नर ट्रेड को ले सकते हैं। टर्नर ट्रेड लेने से फ़ायदे हैं क्योंकि टर्नर ट्रेड 2 साल का कोर्स है। जी जी 1 साल में लेथ मशीन के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर में अभी एडवांस मशीनें आ गए हैं, सीएनसी है, बीएमसी है। थोड़ा अभी दिखाना चाहेंगे सर सेंसी बीएमसी। हाँ, ये लेथ मशीन है, ये रोजी रोटी दे सकते हैं, उनका अच्छा से पालन पोषण कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में
बहुत ज़रूरी है कि स्वयं रोजगार बनना, अपने आप को कहीं रोजगार पाना। तो इस सिचुएशन में अभी के युग में अगर आप कौशल नहीं बनिएगा तो रोजगार पाना मुश्किल है। तो आप आइए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ITI कीजिए। यहाँ टर्नर ट्रेड में ये आपका CNC मशीन, ये आपका CNC मशीन हो गया था जी। आपका VMC मशीन, ये आपका VMC मशीन जी जी ये VMC मशीन है। जी। और कुछ जो छोटे छोटे वर्कशॉप होते हैं उसमें छोटे छोटे मशीन होते हैं, उससे छोटे छोटे लेथ मशीन भी है, जिसमें आपको छोटा मशीन से लेकर के बड़ा मशीन से लेकर के CNC से VMC तक के सारे आपको ट्रेनिंग दिए जाएंगे। यहाँ के बच्चे देखिए कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं। इधर थोड़ा दिखाइए, इधर ड्रिल मशीन का जी 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 ये ड्रिल इधर ड्रिल मशीन का चित्र बनाए हैं। जी जी इधर देखिए सेंटर लेथ का चित्र बनाए हैं। अभी तो उन लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास चल रहा है, जिसके कारण वो लोग अभी वर्कशॉप में नहीं है। उन लोग को टाइमिंग 2 बजे से